हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे वन साइडेड एरर को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 19 डी के गोयल की बुक से। शुरू करने से आप पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी तक आप प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप मेरे साथ साथ हर ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाई करो, ताकि आपको पता चले कि अगर आप गलती कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो, और आपको किसी ट्रांजैक्शन में डाउट आ रहा है तो वो वहीं की वहीं आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर अब शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको दिया जा रहा है जो ट्रायल बैलेंस, उसमें डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस में आपका क्रेडिट साइड का टोटल 6,000 रुपए से ज्यादा है। इसका मतलब है डेबिट साइड का टोटल कम है, और आपने इस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल करके क्लोज कर दिया। अब जब आपने बुक्स को चेक किया तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस मिल रहे हैं, मिस्टेक्स मिल रही है, जिसको आपको रेक्टिफाई करना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जहां पर आपने रविश से पैसे रिसीव किए हैं, कैश रिसीव किया है 8,000 रुपए, लेकिन जब आपने उसके अकाउंट में पोस्ट किया तो आपने क्या अमाउंट लिख दी है, वहां पर 6,000 रुपए। आपने जब पैसा रिसीव किया तो क्या एंट्री बनाई है, आपने किया है कैश अकाउंट डेबिट टू रविश अकाउंट 8,000 रुपए से। लेकिन आपने क्या किया, कैश अकाउंट में तो पोस्टिंग सही है, आपने कैश बुक में सही पोस्टिंग की है, लेकिन जब आप वहां से आगे रविश के अकाउंट पे पोस्टिंग करने लगे तो वहां पर रविश के अकाउंट को 8,000 की जगह 6,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब जो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस था वो हिल गया, 2,000 का आपका क्रेडिट साइड का डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो इसको खत्म करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आप रविश के अकाउंट को 2,000 रुपए से क्रेडिट कर देते हो तो वो जो 6,000 थे उसमें 2,000 और मिल जाएंगे तो वो 8,000 बन जाएगा, और ये करेक्शन हो जाएगी आपकी। और जो ये डिफरेंस है, हम क्या कर रहे हैं, ये वन साइडेड एरर है। आपके इसी अकाउंट में मिस्टेक थी जिसकी वजह से आपके ट्रायल बैलेंस में मैच नहीं आ रहा, वो आपका मैच नहीं कर रहा, डिफरेंस शो कर रहा है। और इस डिफरेंस को आपने कहाँ डाला है, सस्पेंस अकाउंट में। तो आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे और यहाँ पर आपकी ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी, रविश अकाउंट पोस्टेड विद शॉर्ट अमाउंट नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है आपकी जो रिटर्न इनवर्ट्स बुक। रिटर्न इनवर्ट्स बुक का मतलब है सेल्स रिटर्न बुक, जिसका टोटल आपने 1,000 रुपए से ज्यादा कर दिया। ओवरकास्ट का मतलब है जब आप टोटल करने लगे, टोटल जितना आ रहा है उससे 1,000 रुपए आपने ज्यादा अमाउंट लिख दी है। मतलब कि अगर टोटल आपका 1,000 रुपए बनता है तो आपने उसका टोटल कितना लिख दिया है, 2,000 रुपए। इससे क्या हुआ, आपकी जो सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस है वो 1,000 रुपए से ज्यादा हो गया। और सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है आपका, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर आपने डेबिट साइड में 1,000 रुपए ज्यादा लिख दिए, और क्रेडिट साइड में इससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर 1,000 रुपए जो ये एक्सेस लिखे हैं, इसकी वजह से बैलेंस नहीं हो रहा आपका डेबिट और क्रेडिट, और आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ गया है। तो आपको इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, ये आपका एक्सेस है, ये आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, आपकी मिस्टेक है टोटल की। तो अगर आप ये एक्सेस रिटर्न इनवर्ट्स का बैलेंस डेबिट से क्रेडिट में लिख देते हो तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। आपने ये डेबिट बैलेंस 1,000 रुपए से एक्सेस दिखाया है, अगर आपको इसको हटाना है तो आप इतनी ही अमाउंट से इस अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, तो आपका ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और जो आपका एक्चुअल बैलेंस आना चाहिए वही आपकी बुक्स में रह जाएगा। अब ये डिफरेंस आपका वन साइडेड एरर है, इसी अकाउंट की वजह से मिस्टेक आई है, इसी अकाउंट की वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए आपने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट खोला है, सस्पेंस अकाउंट में आपने अपने उस डिफरेंस को डाला है, तो आप सस्पेंस अकाउंट को ही डेबिट करोगे 1,000 रुपए से। नरेशन हो जाएगी, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है आपकी जो सेल्स बुक है, उसमें 10,000 रुपए का जो टोटल है वो आपने सेल्स अकाउंट में नहीं डाला। अब आपको पता है, आप जो सेल्स बुक का बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस, जिसे आप मंथली बेसिस पर अपने लेजर में जो सेल्स अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करते हो। अब ये पर्टिकुलरली किसी पेज का टोटल या किसी मंथ का टोटल है जिसे आपने सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी सेल्स की इनकम 10,000 रुपए से कम आ रही है, कम शो हो रही है।
इससे क्या हुआ, आपके जो पर्टिकुलर जो इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन के अकाउंट्स थे जिसको आपने सेल की थी, उसके अकाउंट में तो ये 10,000 की पोस्टिंग हो गई है। और आपके सेल में ये सेल नहीं आई है, अकाउंट में बैलेंस ही नहीं आया है, तो यहाँ पर ये डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा। तो अगर आप इस सेल में 10,000 रुपए डाल देते हो, तो ये आपकी करेक्शन हो जाएगी। तो सेल अकाउंट को आप 10,000 रुपए से क्रेडिट कर दो। ये आपकी इसी अकाउंट की मिस्टेक है, वन साइडेड एरर है। इसी में ही आपको करेक्शन करनी है, जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। तो अब इस डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे, सस्पेंस अकाउंट को 10,000 रुपए से डेबिट कर दो, रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी आपकी, सेल्स बुक टोटल ओमिटेड टू बी पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, आपने कुछ सामान खरीदा है नानक से उधार पर 7,000 रुपए का, लेकिन आपने क्या किया, उसको रिकॉर्ड कर दिया है सेल्स बुक में। नानक के अकाउंट में तो आपने सही से क्रेडिट किया है। अब जब आप सामान खरीदते हो तो एंट्री क्या बनाते हो? परचेज अकाउंट डेबिट टू नानक 7,000 रुपए, यही करोगे। और नानक के अकाउंट को क्रेडिट ही करना था, क्रेडिट ही आपने किया है, उसमें तो आपने करेक्ट कर दिया। लेकिन जब आप परचेज बुक को उठाने लगे तो परचेज बुक की जगह आपने क्या किया, सेल्स बुक को उठा लिया और वहां पर इसकी पोस्टिंग कर दी। और वहां पर आपने अगर पोस्टिंग की है तो आपने उसको सेल्स ट्रीट करके, क्रेडिट बैलेंस ट्रीट करके सेल्स अकाउंट में ही इसको डाल दिया। तो ये तो रॉन्ग हो गया। खर्चे की जगह आपने उसको इनकम बुक कर दिया, डेबिट की जगह आपने उसको क्रेडिट कर दिया। तो ये तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। आपको क्या करना होगा, परचेज आपने नहीं डाली है तो आप परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे। और जो आपने सेल एक्सेस डाल दी है अननेसेसरली, वो आपकी इनकम है ही नहीं, उससे रिलेटेड आपका कोई अकाउंट डेबिट हुआ ही नहीं है। तो आप इसको हटाओगे, इसको खत्म करोगे। इसको खत्म करने के लिए आप सेल को ही, सेल्स अकाउंट को ही डेबिट कर दो 7,000 रुपए से, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको क्रेडिट किया है, सेल अकाउंट को 7,000 रुपए से। क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए अगर आप डेबिट कर दोगे उतनी ही अमाउंट से, तो ये आपस में नील हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आपका ये डेबिट साइड की ही मिस्टेक थी। डेबिट साइड की ही मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करोगे 14,000 रुपए से। क्यों? क्योंकि ये दो अकाउंट को मिलाकर के जो मिस्टेक हो गई है, उसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? डिफरेंस जो आ रहा है वो सस्पेंस अकाउंट में क्रिएट हो गया और वहां पर आपको ट्रांसफर करना पड़ रहा है। तो क्रेडिट परचेजेस पोस्टेड इन सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है, आपने एक मशीनरी खरीदी 10,000 रुपए की और आपने उसको कहाँ पोस्ट कर दिया? परचेज अकाउंट में। अब आपको पता है जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो हमें उसको एसेट में ही उसी के नाम से पोस्ट करना होता है, उसी के नाम से अकाउंट खोल करके उसी को डेबिट करना होता है। आपने क्या किया, परचेज किया है तो आपने इसको परचेज जो नॉर्मल आप ट्रेडिंग करते हो जिस स्टॉक में, उस अकाउंट में डाल दिया है। आपने एंट्री बना दी है परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए। आपने परचेज अकाउंट को भी 5,000 रुपए से डेबिट किया है। 10,000 रुपए की मशीनरी खरीदी लेकिन परचेज को आपने 5,000 रुपए से किया है। आपने पेमेंट कर दी है कैश में, तो कैश अकाउंट तो आपका हो गया है 10,000 रुपए से क्रेडिट। लेकिन जो मिस्टेक हो गई है यहाँ पर देखो, डेबिट और क्रेडिट भी मैच नहीं कर रहा। तो 5,000 रुपए का तो डिफरेंस यहीं पर ही क्रिएट हो गया। आपके ट्रायल बैलेंस तो बिल्कुल मैच ही नहीं करेगा। दूसरा, आपने जो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल किए है, उसको भी आपको करेक्ट करना होगा। ये परचेज अकाउंट में नहीं डालना, आपको कहाँ डालना है? मशीनरी अकाउंट में। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करना है 10,000 रुपए से और कैश अकाउंट क्रेडिट होना था 10,000 रुपए से। तो कैश अकाउंट तो आपका बिल्कुल सही है। आपको किस में करेक्शन करनी है? मशीनरी को डेबिट करना है। मशीनरी अकाउंट को आप डेबिट कर दो 10,000 रुपए से। और जो परचेज अकाउंट आपने परचेज किया ही नहीं है कोई स्टॉक, तो इसको आपको हटाना होगा। हटाने के लिए आप इस अकाउंट को इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट कर दो, जितनी अमाउंट से ये डेबिट हुआ है उतनी ही से क्रेडिट कर दोगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, नील हो जाएगा। अब बची बात जो आपका 5,000 रुपए का डिफरेंस, ये जो अमाउंट डिफरेंस डेबिट और क्रेडिट का है, उसकी वजह से भी स्टैंड कर रहा है, वो कहाँ डलेगा? वो आप कहाँ डालोगे? सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट में ही तो आप डाल रहे हो सारे डिफरेंसेस को, मिस्टेक्स को। तो सस्पेंस अकाउंट में डालोगे आप 5,000 रुपए। अब ये जो
एंट्री थी, ये जो मिस्टेक थी, ये जो ट्रांज़ैक्शन है बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांज़ैक्शन है। इसमें आपकी टू साइडेड एरर भी इंक्लूड हो गई, जिसमें आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल की है, जिससे आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करता। अब आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट कर रहा है, वो इस वजह से क्योंकि आपने जो अमाउंट लिखी है डेबिट और क्रेडिट में वो रॉन्ग हो गई है। उसको करेक्शन के लिए वो जो 5,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, उसके लिए आपको सस्पेंस अकाउंट में डालना है 5,000 रुपए। अब यहाँ पर नरेशन लिखो, मशीनरी परचेज्ड पोस्टेड इन परचेज अकाउंट विद रॉन्ग अमाउंट नाउ रेक्टिफाइड। अब यहाँ पर जब आपने सारी ट्रांजैक्शंस को रेक्टिफाई कर लिया है, अब खोलते हैं वो सस्पेंस अकाउंट जहां पर आपने डिफरेंस को डाला है। तो यहाँ पर अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 6,000 रुपए से, तो आप ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पर ही तो 6,000 रुपए लिख करके आपके दोनों साइड का टोटल मैच कर जाएगा और आप अपनी बुक्स को क्लोज कर सकते हो। तो आप यहाँ लिखोगे डेबिट साइड पर टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 6,000 रुपए। अब एक एक ट्रांजेक्शन देखो जहां पर आपने सस्पेंस अकाउंट को खोला है। तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आपका डेबिट हो रहा है, तो आप डेबिट साइड पर आ जाओ, टू रविश लिखो 2,000 रुपीज। नेक्स्ट, आपने यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट को फिर से डेबिट किया है, तो डेबिट साइड पर ही लिखो टू रिटर्न इनवर्ड्स 1,000 रुपए। आप ये क्या कर रहे हो? जिस अकाउंट की वजह से डिफरेंस आ रहा है वो आप डेबिट या क्रेडिट करोगे, ताकि ये सस्पेंस अकाउंट को आपको चेक करना है कि क्या आपने सारी मिस्टेक्स को फाइंड कर लिया है, क्या इन मिस्टेक्स को आपने करेक्टली इफेक्ट के साथ डाल दिया है, तो क्या अब आपका सस्पेंस अकाउंट नील हो गया है? तो ये सभी आपको चेक करना है। नेक्स्ट है, आपने यहाँ पर फिर से डेबिट किया है, डेबिट में आ रहा है सस्पेंस, तो डेबिट साइड पर ही लिखो टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपए। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है सस्पेंस अकाउंट, तो क्रेडिट साइड पर लिखोगे और जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हुए हैं जितने भी, उन सभी को लिखोगे 7,000 रुपए। नेक्स्ट है, आपने यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड पर लिखो बाय मशीनरी अकाउंट। जो अकाउंट इसके साथ डेबिट हो रहा है वो है मशीनरी अकाउंट। अब आप बताओ, आप अमाउंट क्या लिखोगे? 10,000 लिखोगे या 5,000 रुपए? 5,000 रुपए लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट में आपके 5,000 रुपए क्रेडिट हो रहे हैं, 10,000 रुपए नहीं। आपको वो अकाउंट देखना है, उस अकाउंट में कितने पैसे क्रेडिट हो रहे हैं। अब आपकी यहाँ पर सारी जब पोस्टिंग भी हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट में, अब चेक करो टोटल क्या दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आ रहा है, टोटल इक्वल आ रहा है, तो इट मीन्स आपकी सारी मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो गई हैं, आपका ट्रायल बैलेंस इनकी करेक्शन के बाद मैच हो जाएगा। तो देखते हैं, हमारा डेबिट साइड का टोटल 19,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल वो भी 19,000 है। इसका मतलब यही मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर करेक्शन के बाद सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा। ये अकाउंट आपने जो एक हेल्प के लिए और टेम्परेरीली खोला था, वो अब आप खत्म कर दोगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर इजी होता जा रहा है आपके लिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है या नहीं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लेकिन बने रहना, सीखते रहना, अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर दो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।